हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय डियर ब्रदर का एपिसोड नंबर 1। तो सबसे पहले हम कराते हैं इंट्रोडक्शन। ये हमारे ड्रामा के हीरो हैं जिसका नाम है हो ची, यानी हम इन्हें मिस्टर ची के नाम से जानेंगे। और ये शायद हमारी स्टोरी के विलन होने वाले हैं जिन्हें हम जानेंगे डेविल लॉर्ड यानी डेविल के नाम से। और स्टार्टिंग में ही इन दोनों में एक बहुत ही मज़ेदार फाइट दिखाती है जहाँ दोनों बहुत घनघोर फाइट करते हैं, जहाँ पे डेविल लॉर्ड अपने गन जैसे चीज़ से वार कर रहे होते हैं और जो मिस्टर ची होते हैं वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। जब वे डेविल लॉर्ड अपने गन से शूट करते हैं तो जो मिस्टर ची होते हैं वो अपने हाथों से एक शील्ड सा बना देते हैं जिनसे एक भी गोलियाँ उनको नहीं लगती। सारी की सारी गोलियाँ नदी में गिर जाती है और कुछ पहाड़ों को लग जाती है जिससे पहाड़ों को नुकसान होता है और वो टूट कर गिरने लगते हैं। फिर मिस्टर ची कहते हैं ठीक है, अब लड़ाई बंद करो, अब मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ। और वो कहते हैं मैं तुमसे बहुत आसानी से तरीके से लड़ाई कर रहा हूँ, इसीलिए तुम जीतते जा रहे हो लेकिन तुम जीत नहीं रहे हो। तुम जो मिस्टर लॉर्ड होते हैं वो बोलते हैं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अभी लड़ाई ख़त्म भी कहाँ हुई है, अभी तो शुरू भी नहीं हुई। वो उन्हें अपनी बातों में फंसाने लगते हैं और कहते हैं देखो तुमने 12 साल की उम्र में आवश्यक प्रतिकृति की खेती की है और 15 साल की उम्र में आवश्यक अमृत की गोली की स्थापना की है। तुमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, पर याद रखना तुम ऊंची शिखर पे कभी नहीं जा सकते, तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते। मिस्टर ची बोलते हैं मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मुझे बताया है कि मैं इमोर्टल वर्ल्ड का लीडर बनूंगा और मैं क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट करूंगा। इस पर जो मिस्टर लॉर्ड जैंग होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं प्रोटेक्ट, तुम प्रोटेक्टिव का मीनिंग भी जानते हो, तुम्हें पता है क्या प्रोटेक्ट करना क्या होता है, तुमने कभी किसी को प्रोटेक्ट किया है, किसी एक ऐसे इंसान को बताओ जिसे तुमने प्रोटेक्ट किया है। इस पर मिस्टर ची कहते हैं अच्छा तुमने किसे प्रोटेक्ट किया है ये बताओ। तब जाके शुरू होता है और कहता है लॉर्ड जैंग कि हाँ मैंने प्रोटेक्ट किया है मेरी छोटी सिस्टर को, मेरी छोटी सी बहन है जिसे मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। और उसके बारे में बैठकर बताने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, उसके जो गाल है बिल्कुल मक्खन की तरह हैं, वो गोरी है, ये वो अपनी बहन के बारे में बहुत सारी तारीफ़ करता है। फिर कहानी हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं जहाँ पे कि बहुत सारी लड़कियाँ इंटरव्यू दे रही होती हैं स्कॉलरशिप के लिए और ये है हमारे ड्रामे की मेन लीड कैरेक्टर यानी कि हमारी हीरोइन नायिका जिनका नाम है सिएक्सिया और हम इन्हें मिस्सी के नाम से जानेंगे। मिस्सी के टीचर आते हैं और उन्हें समझाते हैं देखो मैं चाहता हूँ कि ये स्कॉलरशिप तुम्हें मिले, बस तुम्हें तैयारी फुल करनी है, तुम अच्छे से अपना स्पीच देना फुल कॉन्फिडेंस के साथ और डरना बिल्कुल नहीं। उन्हें बहुत कुछ समझाते हैं और फिर समझाकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद जो मिस्सी होती हैं वो अपना रट्टा मारना शुरू कर देती हैं। रट्टा मारते वक्त ही उनका फ़ोन कॉल बजता है, वो फ़ोन उठाती हैं तो उधर से आवाज़ आती है क्या मेरी बात सिएक्सिया से हो रही है, मैं उसके भाई सीडोंग के बारे में बताना चाहता हूँ। सिएक्सिया कहती है हाँ मैं बोल रही हूँ। वो बोलता है कि अगर आपको अपने भाई से मिलना है तो आप जल्दी से कैफ़े में आ जाइए। वो कहती है अभी तो मैं बिजी हूँ क्योंकि मैं एक जगह इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। तो बोलता है कि अगर आपको आना है तो जल्दी आ जाइए। इस पर मिस सिएक्सिया सोचने लगती हैं कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी वो सोच रही होती हैं तब तक उनके टीचर आते हैं और उनको धक्का मारकर स्टेज पर दे देते हैं। कहते हैं जाओ तुम्हारी बारी है। और फिर वो स्टेज पर खड़े खड़े सोच रही होती हैं कि मैं जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, भाई को देखूं यहाँ इंटरव्यू दूं। फिर उनके मन में कुछ ख्याल आता है, कुछ देर सोचने के बाद वो वहाँ से कट लेती हैं। भागते भागते वो वहीं पहुँचती हैं जहाँ से उन्हें फ़ोन कॉल आया होता है यानी कि साइबर कैफ़े में। वहाँ पर जाने के बाद वो जो आदमी होता है वो उन्हें स्कैनर दिखाता है और कहता है ठीक है आप पैसे पेमेंट करो और अपने भाई के बारे में खबर लो और जाओ। तो वो कहती है मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे भाई के बारे में ही बात कर रहे हो, क्योंकि 1-1.5 साल हो गए मेरे भाई को गुम हुए और जब से वो गुम हुआ है तब से ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं। तो वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा भाई इसी कैफ़े में काम करा करता था। इस पर उसको विश्वास हो जाता है, वो पैसे स्कैन करके दे देती है। पैसे देने के बाद वो तुरंत अपने लैपटॉप पर एक पता बताता है जो कि एक पार्क का होता है। मिस सिएक्सिया तुरंत अपना घड़ी देखती हैं और कहती हैं सिर्फ 30 मिनट बाकी रह गए हैं पार्क बंद होने में, पार्क जल्दी ही बंद हो जाएगा। फिर वो वहाँ से निकलती हैं और दौड़ते भागते हुए पार्क में जाती हैं। पार्क में पहुंचने के बाद मिस्सी चारों तरफ चिल्लाती है अपने भाई का नाम लेके सीडोंग सीडोंग सीडोंग, चारों तरफ आवाज़ लगाती हैं पर कहीं से सीडोंग वापस आंसर नहीं कर रहा होता है। फिर वो ऊपर
व्हील राइड पर देखती हैं किसी को बैठा हुआ जो जिनसे उनको लगता है कि वो मेरा भाई ही है, और वो उसे आवाज़ लगाती हैं और आवाज़ लगाती हुई पीछे चली जाती हैं। फिर हम व्यूअर्स को दिखाते हैं कि वहाँ पे सब कुछ अचानक से रुक गया होता है, सब कुछ स्टॉप हो गया होता है, और मिस सिक्स इन सब पे ध्यान ना देते हुए अपने भाई का नाम लेते हुए पीछे की तरफ चलती जाती हैं। अचानक से उनका पैर एक पानी के गड्ढे में पड़ता है और वो अंदर चली जाती हैं, और तब तक मिस सी टाइम ट्रेवल कर चुकी होती हैं। और फिर हमें यहाँ प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे सब कुछ वापस से ठीक हो गया होता है, यानी कि सब कुछ फिर वापस से मूव करने लगते हैं। अगले सीन में हम मिस सी को देखते हैं जो कि पानी के अंदर ही बेहोश हो गई होती हैं। फिर हमें हमारे मिस्टर ची को दिखाया जाता है जो कि बैठे बैठे ध्यान लगा रहे होते हैं, पर उनके मन में बार बार वही ख्याल आ रहा होता है जो कि मिस्टर डेविल लॉर्ड ने कहा था। उन्होंने कहा था कि एक सिस्टर होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारा हृदय नर्म बनता है, मतलब वो हमें प्रोटेक्ट रहना सिखाती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा नर्म हमारे हृदय को बना देती है। ये सब बातें करते हुए वो मिस्टर सी को फंसा लेते हैं, जिस पर मिस्टर ची जो होते हैं वो उसकी बातों में आ जाते हैं, उसकी बातें सुनने में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो ध्यान नहीं देते। इतने में डेविल लॉर्ड एक खंजर निकालते हैं और मिस्टर ची को घायल कर देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाता, पर तुम्हें पता है क्या, मेरी जो सिस्टर है वो मेरे हार्ट की गार्जियन है, मतलब उसने मेरे दिल को बहुत ज़्यादा नर्म बना दिया है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ मिस सी इग्जिया पानी में होती है और उन्हें आवाज़ आता है कि सिस्टर उठ जाओ, बहन उठ जाओ, और उनकी आँख खुलती है। फिर जो मिस सी इग्जिया होती है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, तभी उन्हें एक वाइट कलर का कपड़ा दिखता है जिसे वो पकड़ के खींचती हैं और बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। और ऊपर हमें दिखाया जाता है कि ये जो ड्रेस होता है वो मिस्टर ची का होता है, जिनका ड्रेस नीचे चला जाता है और वो उस कपड़े के सहारे अचानक से ऊपर आ जाती हैं। अचानक से ऊपर आने से जो मिस्टर ची होते हैं वो थोड़े से भौचक के रह जाते हैं। फिर उनके गाल पर टच करके देखते हैं तो गाल पर टच करने की वजह से मिस सी बहुत ज़ोर से चीखने लगती हैं, चिल्लाती हैं, और उसके चिल्लाते ही वो वहाँ से उड़ के दूसरी तरफ बाहर निकल जाते हैं। तो मिस सी सोचती हैं कि ये उड़ के कैसे गया, यहाँ पे कोई फिल्मिंग हो रहा है क्या। फिर मिस सी वहाँ से तैरकर बाहर निकलती हैं। जो मिस्टर ची होते हैं वो सोच रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे डेविल लॉर्ड ने भेजा है और ये उनकी स्पाई हो, तो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो। तो मिस सी कहती है, हाँ मैं यहाँ क्यों हूँ। फिर वो उससे कहती है कि यहाँ कोई फिल्म का शूटिंग हो रहा है क्या। तो कहता है ये सब क्या बातें कर रही है। फिर उससे पूछता है कि ये बताओ तुमने हुआन संप्रदाय का जो गेट है वो तोड़ा कैसे। ये कहती है, ये क्या बक रहे हो तुम, क्या बातें कर रहे हो। फिर मिस सी जो होती हैं वो उसके बारे में सोच रही थी आखिर ये है क्या और ये बातें क्या कर रहे हैं, हुआन संप्रदाय ये सब क्या है। तभी जो मिस्टर ची होते हैं वो तुरंत से अपना तलवार निकालते हैं, उसके आगे कर देते हैं और कहते हैं, क्या तुम मिस्टर लॉर्ड चैंग की कोई जासूस हो क्या, तुम्हें उसने यहाँ पे भेजा है कुछ पता लगाने के लिए। मिस सी जो होती हैं वो उसका तलवार टच करके देखती हैं कि ये रियल है या नहीं। फिर उससे कहती हैं कि देखो, अगर तुम कोई बैड कैरेक्टर प्ले कर रहे हो या कोई धोखेबाजी का प्ले कर रहे हो तो देखो उसमें भी खामियां होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारे कपड़े इतने अच्छे हैं नहीं होने चाहिए, तुम्हारा जो हेयर है ये भी बहुत अच्छा है पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी जूनियर होंचो के यानी कि मिस्टर ची के कुछ लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं, मास्टर क्या आप ठीक है। तो ये कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो कहते हैं अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी। तो मिस्टर ची जो होते हैं वो मिस सी के मुंह पे हाथ रखे होते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ आवाज़ नहीं हो रहा है, तुम लोग जा सकते हो। वो लोग कहते हैं मास्टर ने हमें कहा था आपकी रक्षा करने के लिए। वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लूँगा। उसके बाद से वो लोग चले जाते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद जो मिस सी होती हैं वो मिस्टर ची के हाथ पे बहुत जोर का काट लेती हैं और उनसे बोल रही होती हैं कि तुम इतने बुरे इंसान हो। और जैसे इतना बोलती हैं, इतना बोलने के बाद ही वो बेहोश हो जाती हैं और मिस्टर ची उन्हें अपने गोद में उठा के अंदर ले जाते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर कोई होली पावर भी नहीं है, इसने यहाँ का प्रोटेक्शन कैसे तोड़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस सी सपना देख रही होती है कि वो कैसे पानी में गिर गई थी और वो ये सब सपने में देख रही थी, उनके साथ क्या क्या हुआ है, अपने भाई को लेकर सपना देख रही होती हैं, कैसे वो उसे ढूंढने के लिए पार्क में गई थी, सारे कुछ सपने में देख रही होती है। तभी अचानक से उनकी आँख खुलती है और फिर वो घड़ी देखती हैं और देखती हैं कि अभी भी 15 मिनट बाकी है पार्क बंद होने में। कहती है मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और वो चारों तरफ देखती हैं, निकलने की कोई जगह भी नहीं दिखती। फिर वो सोचती हैं, बहुत कुछ सोचने
पहुंचने के बाद वो क्या करती हैं कि कुछ कागज़ों पे SOS लिख कर और उसका प्लेन बनाकर घर के बाहर उड़ाने लगती हैं। एक पर एक वो बहुत सारे प्लेन बनाकर घर के बाहर उड़ाती हैं। और बाहर हम देखते हैं जो मिस्टर सी होते हैं, मिस्टर ची जो होते हैं, वो सारे प्लेन देख रहे होते हैं और वो उसे उड़ा उड़ा कर देख रहे होते हैं। तभी जो मिस सी होती हैं वो दरवाजे में एक गैप होता है, वहीं से आकर देखती हैं जहाँ पे मिस्टर ची कुछ एरोप्लेन्स को अपने जादू से उड़ा रहे होते हैं। और वो देखती हैं तो वो कहते हैं SOS मतलब पुलिस प्रोटेक्शन, मैं भी देखता हूँ तुम्हें कैसे मिलता है। और इस पर इनको बहुत ज़ोर का झटका लगता है। वो सब इनके मन का वहम होता है, वो अपने मन में ये सब सोच रही होती हैं। फिर वो टाइम देखती हैं जिससे लगता है कि हो सकता है कि ये मेरा कोई सपना हो। तो इस सपने से बाहर निकलने के लिए क्या किया जाए। वो सोचती हैं क्यों ना मैं छत पे जाऊँ और छत से मैं कूद जाऊँ। जैसे ही कूदूँगी अचानक से मेरी आँख खुल जाएगी। ये सब सोच के वो ऊपर जाती हैं और ऊपर से छलांग लगा देती हैं। इनके कूदते वहीं पे मिस्टर ची जो होते हैं वो उन्हें टांग लेते हैं, मतलब रोक लेते हैं। फिर जो मिस्टर ची होते हैं उनके चेहरे को देख के एक्सप्रेशन देते हैं अपना कि इनका फेयर चेहरा है, गोरे हैं और इनका गाल ऐसा है वैसा, ये बिल्कुल एक लड़के की तरह। उन्हें लेकर अपने रूम में जाते हैं जहाँ मिस सी चिल्ला रही होती है कि मुझे नीचे उतारो। में ले जाने के बाद मिस्टर ची जो होते हैं वो कहते हैं तुम बिल्कुल एक लड़की हो, क्योंकि मेरे मास्टर ने जैसा जैसा बताया था तुम बिल्कुल वैसी ही। वो कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम समझते क्या हो खुद को। ये कहती हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। फिर ये कहते हैं कि तुम एक लड़की हो और उनसे बहुत सारे, दोनों लोग मिलकर बहुत सारे आर्गूमेंट करते हैं। मिस ची अपने मन में सोचती हैं कि अगर मैं एक सपने में हूँ तो मैं आर्गूमेंट कैसे कर सकती हूँ। फिर उनसे कहती हैं आखिर ये कौन सी जगह है। तो वो बताते हैं कि ये वन संप्रदाय है और मैं यहाँ पे हुंची हूँ और मैं यहाँ रहकर खेती करता हूँ। इस पर मिस सी जो होती हैं कहती हैं ओह ये एक सपना नहीं है। फिर वो कहती है 1 मिनट, फिर मेरा ड्रेस किसने चेंज किया। इस पर जो मिस्टर ची होते हैं वो अपने जादू से उसके ड्रेस चेंज करके दिखाते हैं। फिर मिस्टर ची बोलते हैं अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई होली पावर नहीं है, तुमने यहाँ का प्रोटेक्शन कैसे तोड़ा और तुम किसकी जासूस हो। तो कहती है कि मेरे पास होली पावर्स नहीं है पर मेरे पास होली पिल्स है। और वो अपना जादू दिखाती है। उसके बैग में कुछ पिल्स होते हैं और वो पिल्स निकाल के उन्हें दे देती है। कहती है आप इन्हें बड़े आराम से धीरे धीरे चबा चबा कर खाओ और उन्हें बैठा देती है। कहती है अब यहाँ बैठ कर ध्यान लगाओ। और उसके बाद से सोचती है कि वे ध्यान लगा रहे तब तक मैं वहाँ से निकल जाऊँगी। और वो निकलने के लिए जैसे पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ भागती है, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। इस पर मिस्टर ची कहते हैं तुमने मुझे धोखा दिया है और ये कोई हॉली पिल्स नहीं है। तो कहती है कि मिस्टर ची मैं भी नहीं चाहती थी कि आपको धोखा दूँ। और वो बताती है कि मैं सिर्फ एक सिस्टर हूँ जो कि अपने भाई को ढूंढने निकली थी। तो मिस्टर ची कहते हैं क्या बोला तुमने, तुम क्या हो। तो वो कहती है मैं एक सिस्टर हूँ, मुझे खबर मिली थी कि मेरा भाई एक पार्क में है, मैं वहीं पर उसे ढूंढने के लिए निकली थी और मैं अचानक से पानी में गिर गई और फिर मैं अचानक यहाँ पानी से यहीं पर निकली थी। फिर उसे डेविल लॉर्ड की बात आती है जिन्होंने बताया था कि वो अपनी सिस्टर को अपने लाइफ से भी ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर मिस्टर ची जो होते हैं मिस सी से पूछते हैं अच्छा बताओ क्या तुम सच में एक सिस्टर हो। वो कहती है हाँ मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैं सच में एक सिस्टर हूँ। फिर उसको याद आता है कि मिस्टर लॉर्ड चैंग ने बताया था कि उसकी जो सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, उसका गाल जो है वो बिल्कुल मक्खन की तरह। इस बात को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए उसके गाल को टच करते हैं और हिला हिला कर उसके चेहरे को इधर उधर करके देखते हैं, जिससे कि वो कहते हैं कि हाँ तुम रियली में एक लड़की ही हो, एक सिस्टर ही हो। फिर कहते हैं चलो ठीक है अब तुम मुझ पे गुस्सा करके दिखाओ। तो इस पे जो मिस सी होती है कहती है कैसा इंसान है गुस्सा करने के लिए कह रहा है। फिर मिस सी तो शुरू हो जाती है, कहती है तुम क्या समझते हो, तुम बहुत ज़्यादा महान हो, महान तो मैं हूँ जो तुम्हारी दुनिया में आई हूँ। तुम्हें पता है अगर तुम मेरी दुनिया पे आए होते तो मैं क्या क्या करती, मैं तुम्हें जू में भेज देती, वहाँ पे जहाँ पे लोग तुम्हें देखते मज़े लेते हैं और वहाँ पे मैं टिकट भी लगाती। इस पे उसको बहुत ज़्यादा सुनाती है। फिर जो मिस्टर ची होते हैं उसके गाल को टच करके देखते हैं कि इसका गाल मक्खन की तरह है कि नहीं। तो जो मिस सी होती हैं वो उसके गाल को टच करने जाती हैं पर नहीं कर पाती, फिर उसका हाथ झटके से हटा देती हैं। वो गुस्से में एक साइड पे खड़ी हो जाती हैं। फिर जो मिस्टर ची होते हैं वो कहते हैं याद कि जो लॉर्ड डेविल हैं, डेविल लॉर्ड ने बताया है कि उसकी जो सिस्टर है वो फूडी है। तो फिर वो पूछते हैं अच्छा बताओ क्या खाओगी। तो जो मिस सी होती हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, कहती हैं ठीक है मैं फ्राइड राइस खाऊंगी, चिकन टिक्का खाऊंगी, पता नहीं क्या क्या जो कुछ भी खाने को बताती हैं वो उनके तरफ को होता है। फिर याद आता है कि ये तो यहाँ पे बनेगा नहीं, ठीक है फिर तुम जो लाओगे मैं वही खा लूँगी।
फिर मिस्टर ची वहाँ से चले जाते हैं और बाहर हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि वो बाहर जाते हैं तो वो अपने पास एक छतरी को बुलाते हैं। उस छतरी पे बोलते हैं कि सीनियर, क्या आप मेरे लिए कुछ खाना बनाकर भेज सकते हैं। और फिर वो छतरी वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ औरतें खड़ी होती हैं एक दवाई खाने के बाहर लाइन लगा के और एक डॉक्टर की तारीफ़ कर रही होती है, ये कितना हैंडसम है, कितना क्यूट है, यही सब बातें कर रही होती है। फिर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि हमारे जो जूनियर भेजे होते हैं छतरी, वो उनके सीनियर होते हैं और वो जो डॉक्टर होते हैं वो बैठे बैठे चेक कर रहे होते हैं। फिर वहीं पे एक लेडी पीपा बजा रही होती है तो उनके पीपा बजाने की तारीफ़ करते हैं कि आपने कुछ ज़्यादा ही अच्छा सीख लिया है। इस पर वो पीपा बजाने वाली तो खुश होती है, पर उसके बगल में जो डॉक्टर बैठी होती है वो कहती हैं कि आपने मेरी तो कभी तारीफ़ नहीं की। तो कहते हैं कि मिस, आप जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, सभी जानते हैं कि आप कीड़ों को पालने में कितनी अच्छी हैं और इसके लिए आपका कोई मुकाबला नहीं है। तभी वहाँ पे छतरी आती है और उससे आवाज़ आता है कि सीनियर, क्या आप मेरे लिए कुछ खाना बनाकर भेज सकते हैं। फिर जो सीनियर होते हैं वहीं पे बैठे डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या मैं आपका किचन इस्तेमाल कर सकता हूँ। और हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि वो किचन में जाके बहुत ही स्वादिष्ट सा खाना बनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ खाना मिस सी के पास पहुँच गया होता है और वो खाने को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही होती हैं। तभी जो मिस्टर ची जो होते हैं वो अपने भाई से बात कर रहे होते हैं छतरी के थ्रू। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो मिस सी देखकर कहती हैं कि आखिर तुम बात किससे कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि किसी से नहीं, तुम खाओ। फिर वो कहते हैं कि अरे ये किसी से बात नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भूतों से बात कर रहा हो। तो इस पर उसके भाई पूछते हैं कि जूनियर, आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। तो इस पर वो एक्सप्लेन देते हुए कहते हैं कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद से बात कर रहा हूँ। तो फिर जो उनके भाई होते हैं वो कहते हैं ठीक है, एक काम करो, मैं आज दोपहर को तुमसे मिलने आऊँगा। इस पर मिस्टर ची जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, तो आज आप मत आइएगा, फिर कभी आइएगा। फिर मिस्टर ची अंदर चले जाते हैं और मिस सी बैठे बैठे सोच रही होती कि निकलने का अच्छा मौका है। फिर वो इधर उधर घूम के देख रही होती कि मैं किधर से जाऊँ। पहाड़ों से देखती हैं तो वहाँ से सिर्फ बादल ही बादल गिराई दिखाई देते हैं। फिर वो मेन गेट के पास जाती हैं और सोचती हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। जैसे वो गेट के पास हाथ लगाती हैं उन्हें बहुत का जोर का झटका लगता है और वो वहीं पर गिर जाती है। फिर उन्हें याद आता है कि मैं यहाँ से नहीं आई थी, बल्कि मैं वो तालाब से आई थी। फिर वो तालाब के पास जाती हैं और बहुत सारा एक्टिंग करती हैं कि मैं ऐसे कूदूँगी, ऐसे कूदूँगी। फिर हमें मिस्टर ची को देखते हैं जो कि अंदर में सोच रहे होते हैं, जहाँ पे मिस्टर ची जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि डेविल ने कहा था कि एक सिस्टर होगी तो वो मुझे अभिभावकता दिला सकती है, इसके लिए मुझे एक सिस्टर की ज़रूरत होगी, पर हाँ, वान पर्वत पे मैं किसी स्त्री को नहीं रख सकता। तभी हमें अचानक बाहर से छपाक की आवाज़ आती है और मिस्टर लॉर्ड सेंग दौड़े दौड़े वहाँ पे देखने जाते हैं, जहाँ पे हमारी सी जो होती है वो अंदर चली गई होती है और वो जाकर वही दरवाजे पे जाती है जहाँ से वो आई थी। जैसे वहाँ पे हाथ लगाती है उसको झटका लगता है और वो तुरंत ही वहाँ पे बेहोश हो जाती है। फिर हमें मिस्टर ची को दिखाते हैं जो कि वो अंदर आ गए होते हैं मिस सी को बचाने के लिए और उन्हें उठाकर बाहर ले जाते हैं। बाहर ले जाने के बाद वो मिस सी को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं और उनको जितनी भी चोट लगी होती है उन सब को अपने जादू से ठीक करते हैं। फिर हम सीनियर को देखते हैं जो सैंड में घूम रहे होते हैं। वहीं पे एक छोटा सा बच्चा उनसे आकर पूछता है कि मैंने सुना है जो मिस्टर ची हैं वो डेविल लॉर्ड से हार गए हैं। वो कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बोलते हैं कि हाँ, मिस्टर ची डेविल लॉर्ड से हार गया, मैंने ये सुना है। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, मैं पता करता हूँ। और वो पता करने के लिए जूनियर के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके दरवाजे के पास कहते हैं जूनियर जूनियर। तो वो आता है और दरवाज़ा खुलता है, जिससे वो रूम के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि जूनियर, मैंने सुना है कि तुम मिस्टर लॉर्ड से हार गए। तो ये कहते हैं कि हाँ, मैं हार गया और इसके लिए मुझे दवाई भी चाहिए। तो जो मिस्टर सीनियर होते हैं वो उन्हें दवाई देते हैं। फिर उन दोनों के बीच थोड़ी सी बातें होती है और मिस्टर सीनियर वहाँ से जाने लगते हैं। तो मिस्टर जूनियर उनको रोककर पूछते हैं सीनियर कि आपकी कोई सिस्टर है। तो सीनियर कहते हैं कि हाँ, मेरी भी एक सिस्टर है। तो वो कहते हैं कि चलिए ठीक है। फिर वो वहाँ से अंदर जाने लगते हैं। तो हम सीनियर को देखते हैं जो कि बात अपने मन में सोच रहे होते हैं कि जूनियर जो है आज कुछ स्ट्रेंथ फील कर रहा है, इस क्या बात है। फिर वो उनके जो बाउंड्री लगी होती है वहाँ से जाके देखने की कोशिश करते हैं। जूनियर को यह बात पता चल जाती है तो वो जादू से अपनी बाउंड्री को और ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। फिर वो जाते हैं अपने हीरोइन के पास, मतलब मिस सी के पास, और वो उन्हें उठाते हैं और दवाई खिलाते हैं। दवाई खाकर जो मिस सी होती है वो कहती है बहुत कड़वी है। तो कहते हैं कि हाँ, दवाई है तो कड़वी ही होगी। दूसरे दिन जब मिस सी की आँख खुलती है तो वहीं पर मिस्टर ची होते हैं और वो कहते हैं तुम एक नॉर्मल सी औरत हो जिसको जब भूख लगेगी तो उसे खाना होगा, जब बीमार पड़ोगी
तो दवाई खाना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं मैं अलाउ करता हूँ तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए। इस पर जो मिस सी होती हैं वो सोच रही होती हैं कि ये क्या बोल रहे हो। कहती है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रहो, और हमारा स्टोरी का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वैसे ये स्टोरी मैंने बहुत बड़ी बना दी, आगे से मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा छोटा हो। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।